नमस्कार दोस्तों। आइए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं कुछ विशेष बातें आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, कोई भी एग्जाम। तो पहले हम बेसिक देखते हैं। बेसिक आप क्या देखते हैं? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश ने शासन किया? तो आपका साफ जवाब होगा 5 वंश। अगर आपसे पूछा दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासन किया? 5 वंश। ये पांचों वंश क्या थे? तुर्क थे। क्या थे? तुर्क जाति के जाति के तुर्क। जाति अलग होता है और वंश अलग होता है। तो किस जाति के थे? तुर्क जाति के थे। और वंश पूछेगा तो 5 वंश कहिएगा। ठीक। अब जहां तक आपको पता है कि गुलाब वंश, पहला वंश क्या है? गुलाब वंश। और आपको पता है 1206 से लेकर के 1290। एक बात और, गुलाम वंश को हम ममलुक वंश भी कहते हैं। देखिए, ममलुक का आशय होता है वह वंश जो कभी गुलाम था किसी, अर्थात जो लोग किसी के गुलाम, 21 प्रकार के गुलाम होते। देखिए, इतिहास में 21, एक बार पूछा है ग्रुप डी में, कुल 21 प्रकार के गुलाम होते हैं। तो उसमें से ममलुक गुलाम वह होते हैं जो बाजार में खरीदे गए हैं, अर्थात जीते नहीं गए हैं, खरीदे गए। तो खरीदे गए गुलामों को हम ममलुक कहते हैं। अच्छा, संस्थापक ऐबक है। ऐबक का नाम कुतुबुद्दीन है। ठीक। और लास्ट अर्थात अंतिम शासक शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्या नाम है? शमसुद्दीन क्यूमर्स। बेसिक बात हो गई। दूसरा, खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया है। सबसे बड़ी बात, इसने सबसे कम शासन किया। अगर आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का सबसे कम शासन रहा, तो आपका साफ जवाब होगा और कितना वंश? 30 वंश। ठीक। अक्सर एग्जामों में ऐसे प्रश्न आए हैं दोस्तों। ठीक। आगे, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। ठीक। और अंतिम नासिरुद्दीन खुसरो था। विशेषकर खुसरो याद रखिए, खुसरो अंतिम था, नासिरुद्दीन खुसरो। अब तुगलक वंश पर आएंगे तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1414 तक। और कितना शासन किया है? 94 वर्ष। अर्थात सबसे ज्यादा, अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा शासन किसका रहा है, तो आप तुगलकों का कहेंगे। तुगलकों का शासन सबसे ज्यादा रहा है। ठीक। और संस्थापक गयासुद्दीन है और अंतिम, अब देखिए दोनों नाम में बेसिक अंतर है। यह है नासिर, यह है नासिर और यह नासिरुद्दीन है। ये नासिर मोहम्मद इन्हें कहेंगे। ठीक। आगे, सैयद वंश। इनको हम खिज्र खां कहते हैं। सैयद वंश के जो संस्थापक हैं खिज्र खां कहते हैं। 1414 से लेके 1451। अच्छा, बेसिक जानकारी, ये शिया मुस्लिम। देखिए, एक 4 वंश, 5 वंश में 4 वंश नहीं थे, लेकिन जो सैयद थे, सैयद शिया वंश के। ठीक है। और ये अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज मान। इन्होंने जब भारत पर शासन किया तो अपने आप को मोहम्मद साहब से जोड़ा। किससे जोड़ा? मोहम्मद साहब से। ठीक। और इसके संस्थापक खिज्र खान थे। कौन थे? खिज्र खान। अच्छा, सैयदों को भारत में स्थापित किया था तैमूर लंग। तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया है तो तैमूर लंग तुगलकों को, किस वंश को तैमूर लंग समाप्त कर दिया? तुगलक वंश। अब किस वंश को तैमूर लंग स्थापित कर दिया? सैयद वंश। जैसे जैसे कौन? जैसे आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आया और ऐबक को शासक बनाकर भारत से चला गया। तो सेम तैमूर लंग भी आया। तैमूर लंग आया, तुगलकों के समय आक्रमण किया, तुगलकों को समाप्त कर दिया और तुगलकों को हटा करके हिज्र खां को सत्ता में बैठाकर वापस चला गया। अब देखेंगे लोधी वंश। अब देखिए लोधी वंश शासन क्या रहा? 1451 से 1526। ये अंतिम वंश है। अगर पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश जो शासन किया, लोधी वंश है। ठीक है। और अंतिम शासक बहलोल, सॉरी इब्राहिम लोधी। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये चीज आपने ध्यान दिया। अब देखेंगे, बातों पर गौर करिएगा। इसके अलावा
दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में कुछ बातें। ठीक, देखिए, जैसे कि सबसे कम शासन, सबसे सबसे कम शासन। अगर आपसे पूछेगा सबसे कम शासन करने वाला शासक, सबसे कम शासन करने वाला शासक, तो आप एबक कहेंगे। क्या कहेंगे? एबक। गौर करेंगे, एबक सिर्फ 1206 से लेकर 1210 तक ही शासन किया है। एबक कितना शासन किया? 1206 से लेकर 1210 तक, अर्थात सिर्फ 4 वर्ष। ठीक, एबक ने भारत पर कितना वंश शासन किया है? 4 वर्ष किया है। और लाहौर लाहौर को राजधानी बनाया है, राजधानी। एबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और लाहौर में एक बाजार है, अनारकली बाजार। अनारकली बाजार में इसका मकबरा है। ठीक, तो उसे छोड़ेंगे। अब देखिए, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शासन, अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा शासन कौन शासक किया है, तो आप बहलोल बहलोल लोदी कहेंगे। क्या कहेंगे? बहलोल लोदी। दो बातें, क्या कहेंगे? बहलोल लोदी। ठीक, सबसे कम एबक और सबसे ज्यादा बहलोल लोदी। ठीक, अब देखेंगे एक पॉइंट और, इस पे गौर करेंगे। अब देखिए, कुछ शासक थे जो विशेष अपने आप को नाम से संबोधित किए। मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौर करेंगे, बातें छोटी है लेकिन मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एबक 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 क्या था? पहला सुल्तान था। ठीक, या तुर्क शासक। ठीक, अगर पूछेगा भारत का पहला तुर्क शासक, तो एबक कहेंगे। या भारत का पहला सुल्तान, तो एबक कहेंगे। ठीक, देखिए, मोहम्मद गोरी जब भारत आया है तो शासन नहीं किया है, शासन की बागडोर एबक को दे करके वापस चला गया है। तो सुल्तान कौन बन गया? एबक बन गया। और पहला तुर्क शासक भी कह सकते हैं, या भारत का पहला मुस्लिम शासक भी कह सकते हैं। ठीक, अब एबक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन आ जाता है? एबक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है एल्तुतमिश। अल्तुतमिश एल्तुतमिश, ध्यान देंगे। एल्तुतमिश का सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखेंगे, शमसुद्दीन नाम था इसका नाम था शमसुद्दीन। याद रखेंगे, ये पूछा है एग्जाम में, सुद्दीन। एल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जान ही रहे, कुतुबुद्दीन था, लेकिन एल्तुतमिश का नाम था शमसुद्दीन। ठीक, और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक 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 संस्थापक था, संस्थापक था। और करेंगे दोस्तों, कुछ बातें हम आपको बताएंगे अभी पॉइंट टू वाइज, लेकिन अभी आपको बेसिक बात बता रहे हैं। ऐबक पहला सुल्तान था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को हम शमसुद्दीन कहते हैं। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, उसके बाद नंबर आ जाता है बलबन का। बलबन 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 के बारे में भी हम बातें आपको विशेष बताएंगे। एक बात जानेंगे, इसका नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन, गौर करेंगे, सब एग्जामों में पूछे गए हैं बहाउद्दीन। और ये अपने आप को जिले इलाही कहता, जिले जिले इलाही इलाही, ये गौर करेंगे। ये अपने आप को क्या कहता था? ये अपने आप को जिले ए इलाही कहता था। जिले इलाही का एक प्रकार से आप कह सकते हैं देवत्व गुण वाला, सुपरमैन। ये अपने आप को भारत में मुस्लिमों से उच्च मानता था और अल्लाह से छोटा मानता था। कहता था कि मुस्लिम समाज और अल्लाह के बीच की कड़ी में हूँ, जिले इलाही हूँ, मैं जिंदा देवता हूँ, मतलब अमर हूँ, इस तरह से कहता था। इसके बाद आ गया अलाउद्दीन। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जान ही रहे, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहता, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी कहता था, अर्थात विश्व विजेता, विश्व विजेता, विश्व विजेता। किसने अपने आप को विश्व विजेता की उपाधि धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहा अपने आप को? सिकंदर ए सानी कहा, विश्व
विजेता कहा, बलबन ने क्या कहा, जिल्ले इलाही कहा, इल्तुतमिश को क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक कहा गया, ऐबक को क्या कहा गया, सुल्तान कहा गया, तुर्क सुल्तान कहा गया। ठीक, और ठीक है, इसके अलावा दो पर और फोकस करेंगे। एक फोकस करेंगे गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक अपने को गाजी, गाजी की उपाधि, गाजी मलिक, गाजी मलिक, मलिक माने स्वामी, गाजी। अब देखिए गाजी का मतलब क्या होता है, अब एज ए इस्लाम हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन एज ए हिस्ट्री गाजी का मतलब ये कहा जाता है कि जो गैर मुस्लिमों को पराजित किया, जो गैर मुस्लिमों को पराजित किया, अर्थात जो लोग इस्लाम के राह में रोड़ा अटकाते हैं, उन लोगों को परास्त करने वाले को गाजी कहा जाता है। तो गाजी के नाम से कितने सत्ता पर बैठा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, उसके बाद आता है मोहम्मद, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो सबसे विद्वान, सबसे विद्वान, विद्वान, सबसे विद्वान शासक। ठीक है, आपसे पूछेगा सबसे विद्वान शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था, तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। हालांकि इसे इतिहास पागल शासक कहता है, पागल या मूर्ख, क्या कहता है, पागल या मूर्ख। लेकिन ये बड़ा पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, ज्योतिष का ज्ञान ज्ञात था, गणित जानता था, भूगोल वेत्ता था, तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे विद्वान शासक कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मूर्ख या पागल कहते हैं इसके कुछ कारनामों के कारण। ठीक, तो अभी तो खैर मैं बहुत विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूं, बेसिक बातें आपको बता रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आप आ जाएंगे सैयद के पास, सैयद, सैयद, तो सैयद में कौन आ गया, खिज्र, हाँ, खिज्र खां। अब आपको पता, हमने बताया खिज्र खां अपने आप को क्या कहता था, मुहम्मद, मुहम्मद, मोहम्मद साहब, साहब की का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या वंशज। कि अपने आप को मोहम्मद साहब का क्या मानता था, उत्तराधिकारी या वंशज मानता था। तो ये तो रहा शासकों के बारे में, पहला सुल्तान एवं वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, किले इलाही बलबन, ठीक, सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी या वंशज खिज्र खां। ठीक, तो ये बेसिक बातें हो गई। अब आगे गौर करेंगे, अब आएंगे थोड़ा सा यहां पर गौर करिए। देखिए दिल्ली सल्तनत के समय सल्तनत, सल्तनत का जो मुखिया होता था अपने को सुल्तान का, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, ठीक है, सर्वे सर्वा कौन होता था, तो सर्वे सर्वा सुल्तान होता था। गौर करेंगे पदावली, ठीक, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पद, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद इसका होता, गौर करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद सुल्तान का होता था। और सुल्तान के बाद दूसरा पद नायब, नायब का होता, नायब के पास सुल्तान के बराबर अधिकार होते थे, बट सर्वे सर्वावश नहीं। कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय को ले लिया जाए, अब प्रधानमंत्री जी को ले लिया जाए। अब वैसे तो सुप्रीम पावर होता है राष्ट्रपति महोदय के पास, लेकिन सर्वे सर्वा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर सुल्तान सर्वे सर्वा है, ठीक है, और यहाँ पर नायब जो है सारे कार्यभार सुल्तान का देखता था, ध्यान रखना। और तीसरे नंबर का अधिकारी होता था वजीर, वजीर, वजीर का जो विभाग होता था उसे वजारत कहा जाता। गौर करेंगे, वजारत का मतलब आप समझ सकते हैं वित्त मंत्रालय, दीवान, एक प्रकार से तीसरा नंबर वजीर। वजीर क्या देखता था, वजीर सारे सल्तनत का दीवानी देखता था। दीवानी का मतलब हो गया वित्त मंत्रालय, राजस्व नहीं,
राजस्व नहीं कहेंगे, वित्त मंत्रालय कहेंगे। ठीक, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है तो उस समय वजीर कही जाती। ठीक, अच्छा, तीसरा आ गया मुमालिक। क्या कहा जाता था? मुमालिक। अब मुमालिक का जो विभाग होता था आरिस, क्या कहा जाता था? आरिस कहा जाता। आरिस ये चौथे नंबर का अधिकारी होता था। कौन नंबर का? चौथे। तो नंबर 1 सुल्तान, नंबर 2 नायब, और नंबर 3 वजीर, और नंबर 4 मुमालिक। मुमालिक को हम क्या कहते थे? आरिस कहते थे। क्या कहते थे? आरिस कहते थे। ठीक है। और आरिस क्या देखता था? तो आप कहेंगे सैन्य विभाग। सैन्य विभाग, ध्यान देंगे, विभाग, गौर करेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्थात दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को आरिज कहा जाता था और उसका जो अधिकारी होता था मुमालिक कहलाता। अर्थात सैन्य विभाग, हालांकि सर्वोच्च सेनापति तो सुल्तान ही होता था, लेकिन सैन्य विभाग में जितने सैन्य संबंधित बातें होती थी मुमालिक देखता था। ठीक, और 5वें नंबर पर आता था सद्र। सद्र के पास रसालत होता था। रसालत का मतलब हो गया धार्मिक, धार्मिक मामले। क्या होता था? धार्मिक मामले। अर्थात जो धार्मिक मामले होते थे उसे कौन देखता था? रसालत देखता था। और उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? सद्र कहा जाता। सद्र। उसके बाद एक राज्यपाल का पद होता था। छठे नंबर का कौन होता था? राज्यपाल। गौर करेंगे दोस्तों, सामने जरूर पूछ। सद्र राज्यपाल राजस्व कलेक्ट कर। वजारत वजीर जो होता था, वजीर वित्त मंत्रालय संभालता था, जैसे सारे मुद्रा आदि। लेकिन इस समय राजस्व कौन संभालता था? राजस्व राज्यपाल संभालता था। अर्थात जितना कलेक्शन होता था वो राज्यपाल करता। ठीक, और काजी, न्यायिक, न्यायिक विभाग को कौन देखता था? काजी। अब देख ली, दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रमुख पद क्या होता था? सुल्तान। सुल्तान के समकक्ष पद को क्या कहते थे? नायब। वजीर क्या देखता था? तो आप क्या कहेंगे? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को वजारत कहा जाता। और वजारत कौन देखता था? वजीर। और पूछेगा सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे आरिज। क्या कहेंगे? आरिज। और सैन्य विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? मुमालिक। क्या कहलाता था? मुमालिक। और धार्मिक कार्यकाज को क्या कहा जाता था? रसालत। और उसका अधिकारी क्या होता था? सद्र। और राजस्व विभाग को कौन देखता था? राज्यपाल देखता था। और न्यायिक विभाग को कौन देखता था? काजी देखता था। तो ये तो रहा दिल्ली सल्तनत के हेड, दिल्ली सल्तनत के जो हेड होते। ठीक, आगे गौर करेंगे। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में प्रशासन जो होता, अब देखिए सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। अर्थात दुनिया में सुल्तान की उपाधि किसने प्रारंभ किया? तुर्की शासक। अर्थात तुर्की शासकों को सुल्तान कहा जाता था। जैसे आप जानते हैं रूस के शासकों को जार कहा जाता था, फ्रांस के शासकों को लुई कहा जाता था। ठीक, उसी तरह से तुर्की के शासकों को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान कहा जाता था। ठीक है। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। पहला शासक कौन था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था? महमूद गजनवी। और राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में होती। राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती थी? सुल्तान के हाथ में होती। आगे सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का, अमीर वर्ग का प्रभाव होता। अर्थात वर्ग, देखिए जब एल्तुतमिश आया, एल्तुतमिश ने एक व्यवस्था किया जिसे हम कहते हैं चहलगामी। चहलगामी क्या कहते थे? चहलगामी। और चहलगामी में जो लोग होते थे तो हम क्या कहते थे? सरदार कह सकते हैं, सरदार। अर्थात सरदारों का कितने? 40 सरदारों का
एक चहलगामी बनाया था। कौन बनवाया था? आप कहेंगे एलतुत। कौन बनवाया था? एलतुत। हालांकि बाद में इसे बलबन समाप्त कर दिया। कौन? बलबन। लेकिन ये जो 40 सरदार होते थे, इन पर किसका दबदबा होता था? पर दबदबा होता था अमीर वर्ग का। अमीर एक वर्ग होता था वहां पर, हम आगे भी समझाएंगे आपको। तो 40 सरदारों का समूह होता था, चहलगामी कहते थे। और इसका गठन कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। यही सुल्तान को राय देते, भाव देते। जैसे आज हमारे यहाँ कैबिनेट एक समूह, शायद कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरह से ये लोग सलाह देते थे। ये सलाह देते थे, सुल्तान को सलाह देते थे। ठीक, ध्यान देंगे। अब बाद में इसे कौन समाप्त किया था? बलबन। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा करता है दोस्तों, समाप्त कर दिया था? बलबन ने समाप्त। ठीक, तो आगे अब देखेंगे साम्राज्य। साम्राज्य का मुखिया सुल्तान। अब देखिए एक चीज यहां पर गौर करिए। जैसे आज भारत है, आज भारत है, आप समझ लीजिए भारत। भारत से छोटे क्या होते हैं? राज्य होते हैं। राज्य से छोटे क्या होते हैं? क्या होते थे? जिला से, जिला को किसमें भागा बांटा जाता है? एक प्रकार से ले लीजिए तह। हालांकि तहसील अलग हो गया, और तहसील, तहसील किससे बनता है? ग्राम से। आप जानते हैं, ग्राम। ठीक, तो उस समय जैसे भारत को मान लीजिए एक साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य। और राज्य को मान लीजिए इक्ता। क्या मान लीजिए? इक्ता। ठीक है। और जिला को क्या मिलेगा? सिकदर, सिकदर। ठीक है। और तहसील को क्या मान लीजिए? परगना। ठीक है। और गांव को ग्राम। वही कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली सल्तनत के समय व्यवस्था ऐसी थी, सबसे छोटे स्तर पर गांव होता था। और गांव के समूह से, गांव के समूह से क्या बनता था? परगना बनता था। अब परगना से क्या बनता था? सिकदर बनता था। और सिकदर से क्या बनता था? इक्ता बनता था। और इक्ता से बड़ा क्या बनता था? तो कहेंगे इक्ता से बड़ा साम्राज्य बनता था। दोस्तों गौर करेंगे, जैसे मान लीजिए हम तुलना कर दिए, भारत है एक साम्राज्य हो गया, राज्यों का नाम इक्ता हो गया, जिला को सिकदर कहा जाए, तहसील को परगना कहा जाए, ग्राम को ग्राम कहा। ठीक, इसके स्वामी होते, देखिए इसके स्वामी होते थे। तो साम्राज्य देखता था, इसी को सुल्तान कहते, क्या कहते थे? सुल्तान। और जो इक्ता देखता था, इक्तेदार, इक्तेदार, ध्यान देंगे दूसरे, क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे। और जो सिकदर देखता था, सिक कहते, क्या कहते थे? सिक कहते थे। और जो परगना देखता था, आमील कहते। और जो गांव देखता था, उसे मुकद्दम, से मुकद्दम, मुकद्दम या चौधरी कहते। चौधरी पॉपुलर शब्द है। तो अब देखिए कि दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? चौधरी या मुकद्दम। और गांव का जितना डाटा होता था वो अमीन रखता था। कौन रखता था? अमीन, याद रखेंगे। अर्थात गांव का जितना डाटा होता था, जैसे आज हमारे यहाँ लेखपाल महोदय, तो सारे डाटा कौन रखता था? अमीन रखता था। और गांव का जो प्रशासन कौन देखता था? चौधरी देखता था। उसे कहीं कहीं मुकद्दम कहा। ठीक है। अब परगना, परगना आमील, परगना को, अधिकारी को क्या कहा जाता है? आमील। ठीक। और सिकदर, सिकदर देखने वाले को सिक कहा जाता था। इक्ता देखने वाले को इक्तेदार कहा जाता था। और साम्राज्य देखने वाले को सुल्तान कहा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी दिमाग में रखिएगा और स्क्रीनशॉट लेके नोट जरूर करिए। एक बात और देखिए, इस समय जो इक्तेदारी व्यवस्था थी, ये अलग से चालू किया गया था के द्वारा। इक्तेदारी व्यवस्था चालू किया था इल्तुतमिश। कौन चालू किया था? इल्तुत, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और जो सिख व्यवस्था था,
ए बलबन, बहाउद्दीन, बलबन आपसे पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत में इक़्तिदारी व्यवस्था अर्थात जिला की व्यवस्था किसने चालू किया था? बलबन ने। और इक़्तिदारी व्यवस्था किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने। और सुल्तान की व्यवस्था किसने चालू किया था? तुर्कों ने तुर्कों ने अर्थात तुर्कों ने सुल्तान व्यवस्था चालू किया और इल्तुतमिश ने इक़्तिदार व्यवस्था चालू किया और बलबन ने सिकदर व्यवस्था चालू किया। अब परगना और एक तहसील पे तो होता ही था। तो ये चीज गौर करेंगे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे होंगे। देखिए ये व्यवस्था होती थी सल्तनत के समय। ये तो हम बताएंगे दिल्ली क्या है, हमने बताया एक सल्तनत एक राज्य है, सुल्तान हेड होता था, गांव छोटा होता था, गांव को मुकद्दस या चौधरी देते थे, अमीन उनका देखता था। कई गांव को मिलाकर परगना बनता था, कई परगना से सिकदार बनते थे और कई सिकदार से इक्का बनता था, इक्का से साम्राज्य बनता। ठीक, देखिए इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत वास्तविक स्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने काफी सुधार किया। काफी सुधार का मतलब देखिए, टका चला, चांदी का सिक्का। ठीक, आज आप जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा टका। दूसरा, इल्तुतमिश ही चहलगामी की सूची 40 सरदारों का एक समूह बना जिसे बलबन ने। तीसरा, इक्तेदारी व्यवस्था ही कौन चालू किया? इल्तुतमिश चालू किया। और भारत में इस्लामी शैली में निर्माण कार्य, सेवक जो निर्माण कार्य भारत में है वो इस्लामी शैली आपको बताएंगे आदि नहीं किया। लेकिन जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश निर्माण कराए इस्लामिक शैली में कराए, क्योंकि उसको सलाह देने वाले जो 40 सरदार थे वो कहीं कहीं इस्लाम से प्रभावित 100%। ठीक है, ये भी आप जान गए। अब आगे ध्यान देंगे सल्तनत कालीन कर, महत्वपूर्ण चीज होता है कर। कर का मतलब टैक्स। ठीक, कर का मतलब टैक्स। आपको पता है भारत में पहले कर जो होता स्वेच्छा से दी। हमारे वैदिक काल में जो कर व्यवस्था लोग स्वेच्छा से देते थे, जिसको हम बलि बोलते। ठीक, एक व्यवस्था होती थी, लोग इच्छा से कर देते। ठीक, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत आया है तो दिल्ली सल्तनत के समय कर व्यवस्था काफी तगड़ा था। तो भारतीय थे नहीं, विदेशी थे, विदेश से भारत आए थे, लूटना था, चूसना था भारत को। तो उन्होंने कर व्यवस्था को बहुत तगड़ा किया। इसमें सबसे तगड़ा कर व्यवस्था लगाया था कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन अलाउद्दीन के समय कर व्यवस्था सबसे तगड़ा था। अब कर में देखेंगे कितने प्रकार का कर लिया जाता। अब पहला खराज कर होता। खराज कर एक गैर मुस्लिम कर था, याद देंगे कौन सा कर था? गैर मुस्लिम, अर्थात ये मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था। और कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/3, अर्थात यह कृषि पैदावार पर लगता पर लिखता था। कृषि पैदावार जो प्रोडक्शन होती थी कल्चर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर, पैदावार पर लगाया जाता था। 1/3 लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। उसी को हम क्या कहते थे? खराज कर। ठीक, अच्छा खुम्स कर। खुम्स युद्ध में लूटे गए माल पर लगना, ध्यान देंगे। युद्ध पर अर्थात जब दिल्ली सल्तनत वाले आक्रमण करते थे तो जिस सल्तनत को, जिस राज्य को लूटते थे, बहुत ही गंदा काम करते थे। पहला काम क्या करते थे कि वहां का सारा धन लूट लेते थे, आपस में बांट देते, पहली बात। और दूसरी बात, वहां की महिलाओं को भी लूट कर उठा ले जाते, लड़कियों को लूट कर उठा ले जाते थे। यहां तक कि वहां के अमीरों को भेजते थे, अमीरों को भेजते थे तुर्कों को। ठीक है, तो यही बताया गया है खुम्स, युद्ध में लूटी। ठीक है, और शरीयत के अनुसार, इसके अनुसार शरीयत, शरीयत एक इस्लामिक कानून है। अर्थात जो लोग अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करते हैं का संविधान शरीयत। हमारे यहाँ तो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है,
भारतीय संविधान है जो अम्बेडकर जी की देन है, लेकिन इस्लामिक राष्ट्रों में कोई संविधान लिखा नहीं जाता। जो इस्लामिक कानून है उसी को शरिया कहते हैं और शरिया ही शरीयत है। उसी के अनुसार धन का 1/5वां हिस्सा अर्थात 20% किसके पास जाता था? सुल्तान के पास जाता था। बातों पर गौर करेंगे, युद्ध में लूटे हुए सामान का कितना परसेंट सुल्तान पाता था? 20% या 1/5%। ठीक है। और दूसरा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया। ठीक है। किंतु अब गौर करेंगे, इसमें बांट दिया जाता सैनिकों में, लेकिन किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग स्वयं तथा 1/5 भाग सेना को दे। उल्टा उल्टा करता। अलाउद्दीन क्या कर किया? जितना सेना दिहल जाता वो अपने ले रहल और जितना अपने लेवे चाहता सेना दे रहल। कहने का मतलब 1/5 भाग सेना को दे दिया और 4/5 भाग खिलजी स्वयं ले लेता था। अगला, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक भी वही काम किया। और करेंगे, ठीक। सिकंदर लोदी ने खुम्स कर का कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सिकंदर लोदी, अब देखिए जीके बन गया एग्जाम में, कौन ऐसा सुल्तान था जो खुम्स कर स्वयं नहीं लेता था, टोटल 100% बांट देता था? पहलो लोदी से ज्यादा दिन तक शासन किया है। अगला उस्र कर। अगला कौन कौन आ गया दोस्तों? उस्र कर। तो उस्र कर मुस्लिमों पर लागू होता था। उस्र कर जो भूमिकर होते थे अर्थात जो मुस्लिम जमींदार होते थे उन पर लगता था उस्र कर। ये कितना होता था? 1/10 भाग अर्थात 10%। कहने का मतलब जो मुस्लिम जमींदार होते थे उनके पास जो खेती होती थी, जो अनाज उत्पादन होता था उसका 10% अर्थात 1/10 भाग कौन ले लेता था? सुल्तान ले लेता। ठीक है। जकात। जकात कर ये धार्मिक कर था जो 2.5% लिया जाता था। एक धार्मिक कर जकात। जकात सारे मुस्लिमों को देना होगा। जो मुस्लिम पब्लिक होती थी वह सुल्तान को जकात देती और उस जकात का सुल्तान आम पब्लिक के लिए खर्च कर दीनों को या कोई व्यवस्था करना थे तो जान ही रहे आप लोग। अर्थात जकात क्या होता था? एक धार्मिक कर होता था जो मुसलमानों पर लगता था और 2.5% किया जाता। ठीक है। जजिया कर सबसे विवादित कर। कौन सा कर? जजिया। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे। जजिया कर देखिए, जजिया कर। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, जजिया कर या भारत में मोहम्मद बिन कासिम का कब लाया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम अब कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर। जजिया कर सबसे पहले कहाँ लगा? सिंध पर। आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगा, तो आप कहेंगे सिंध पर। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लाया? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 में। तो जजिया कर, लेकिन बाद में सुल्तानों ने इसे प्रारंभ रखा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने। लेकिन जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाता, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। एक प्रकार से हम इसे तीर्थ कर भी कह सकते हैं। तीर्थ क्या कह सकते हैं? तीर्थ कर। एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? तीर्थ कर। लेकिन एक शासक हुआ जो फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी लगाया, ब्राह्मण। ठीक। अगर आपसे पूछेगा कि जजिया कर ब्राह्मणों पर, क्योंकि ब्राह्मणों गैर मुस्लिम लिया जाता था, लेकिन सल्तनत काल में जैसे गुलाम लोग हुए, ममलुक लोग हुए, गयासुद्दीन हुआ, ये लोग ब्राह्मणों से नहीं लेते। लेकिन फिरोज तुगलक कैसा था?
तो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया है। ये किस पर लगता था? गैर मुस्लिमों पर। ठीक है। और जजिया कर को समाप्त जजिया कर को समाप्त किया अकबर। कौन किया? अकबर। आपको पता होगा अकबर बहुत कुछ काम किया। दास प्रथा को समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया, गौ हत्या प्रतिबंधित किया, गौ हत्या प्रतिबंधित किया, मंदिरों पर निर्माण को रोक दिया। अकबर बड़े अच्छे अच्छे कार्य किया। राजपूतों के साथ दोस्ती अपनाया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जजिया कर समाप्त कर दिया। ये सारे काम अकबर किया है, जजिया कर समाप्त कर। लेकिन बाद में औरंगजेब, कौन? औरंगजेब। बाद में औरंगजेब लगा दिया। पुनः किसने लगाया? औरंगजेब लगाया। पुनः किसने लगाया? औरंगजेब। अब आपसे पूछेगा जजिया कर लेकर कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर सर्वप्रथम किस प्रांत में लगा? सिंध पर। जजिया कर कब लगा? 712 में। जजिया कर कौन पुनः लगाया? औरंगजेब। जजिया कर कौन समाप्त किया? अकबर। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। अब ब्राह्मणों से भी जजिया कर किसने लिया? तो फिरोज तुगलक ने लिया। ठीक है। उसी तरह से दो टैक्स और होते थे। ये हक ए सर्व, ये क्या होता था? हक ए सर्व या सिंचाई कर, ध्यान देंगे। ये कितना लिया जाता था? 1/10 भाग। अर्थात फिरोज शाह तुगलक एक कर अलग से लगाया, सिंचाई कर। अगर आपसे पूछेगा सिंचाई पर कर लगाने वाला शासक, तो सिंचाई पर कर लगाने वाला शासक फिरोज तुगलक। दो काम, ब्राह्मणों से जजिया कर लिया और किसानों से सिंचाई का कर लिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। एक इसे क्या कहते थे? हक ए सर, हक ए सर। कारण ये था कि फिरोज तुगलक ने घर भी बनवाया, कृषि विभाग को सुदृढ़ किया। तो हो सकता है कृषि विभाग को सुदृढ़ करने के कारण, विभाग में सिंचाई की व्यवस्था करने के कारण इसने क्या किया हो, उसमें जो खर्च होता हो उस खर्च को कर के रूप में लगाया 1/10। लेकिन ज्यादा हाई लगाया ना, 1/10। अभी आप 100 रुपया कमाते हैं, 20 रुपया सिंचाई पर खर्च कर हो गया ना। अच्छा, एक कर और चारागाह, चारागाह कर, चारागाह कर। ठीक है। लगाया अलाउद्दीन ने लगाया, अलाउद्दीन। चारागाह कर किसने लगाया? अलाउद्दीन। ठीक। ये रहा कर व्यवस्था। अब देखेंगे मुगल काल के निर्माण। आपको शासकों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन बनते हैं या बन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर गौर। ठीक। देखिए, क्या गुलाम न हटाया जाए इस सल्तनत काल के? तो उसमें आ गया कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम हो गया? कुव्वत उल इस्लाम। यही है कुव्वत उल। ठीक। यह भारत की सबसे शुरुआती मस्जिद से एक है। ठीक। से कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था 1192 में। ठीक है। कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद का अर्थ है इस्लाम की ताकत। और ये कहाँ है? कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में बना है। अब देखेंगे कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व। एक चीज गौर करेंगे, ये जो देख रहे हैं ये मेहरौली का लौह स्तंभ है। कौन सा लौह स्तंभ है? मेहरौली का लौह स्तंभ है। कहाँ का लौह स्तंभ है? मेहरौली। आपको पता है दिल्ली में मेहरौली है, और मेहरौली में एक लौह स्तंभ है, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन? चंद्रगुप्त। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं गुप्त वंश के लोग।
और इसकी क्वालिटी ये है, इस पर अर्थात जिसे हम कहते हैं मूर्छा, ठीक है, अर्थात क्षरण नहीं इसका हो, इसे बनवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, मौर्य ने नहीं। और उसी महरौली के जो अन्य निर्माण थे, उसी को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद बनवाया, अर्थात इस्लाम की ताकत। क्या नाम दिया? इस्लाम की ताकत। ये क्या नाम दिया? इस्लाम की ताकत। यही है कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद। और उसी का ये आंगन है, प्रांगण। देखिए ये उधर मस्जिद है, ये प्रांगण है उसका, उसी प्रांगण में ये मेहरौली है। तब ऐसे पूछेगा मेहरौली लौह स्तंभ किसने बनाया? विक्रमादित्य ने। और कुव्वत इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। अच्छा, इसका नाम ऐबक था तो ऐबक था ही, पैर का लंगड़ा था कुतुब, पोलो खेलता था, घुड़दौड़ी इसकी बड़ी अच्छी थी, पोलो से गिरा था ना, पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर गया था, मृत हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। अब देखिए कुतुब मीनार, यही है कुतुब, एक मंजिल, दो मंजिल, मंजिल, चार मंजिल, पांच, कुल कितने मंजिल? पांच मंजिला इमारत। इमारत कितना मंजिला? इमारत पांच मंजिल। और इसकी कुल हाइट यदि देखेंगे, मोटे तौर पर इसकी हाइट कही जाए तो कितना हाइट लंबा है? 73। अब फिट में मोटे तौर पर कहेंगे 240, जो टोटल हाइट है। इतनी हाइट है तो इसकी हाइट आप क्या कहेंगे? टोटल हाइट आप कहेंगे 73 मीटर कहिए, या 240 फीट कहिए। क्या कहिए? 240 फीट कहिए। ठीक है, क्या कहिए? और कितना इमारत है? पंच मंजिला इमारत। कौन सी मंजिला है? पंच। ठीक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस वर्ष? 1199 ईस्वी में पहली मंजिल तक उतार की, अर्थात ये जो पहली मस्जिद है यहाँ तक 1199 में तैयार हो गई, यहाँ 1199 में तैयार हो गया था। ठीक है। और एलतुतमिश ने कब? 1236 ईस्वी, इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी, अर्थात ध्यान देंगे, अर्थात ए वाला एक, और ए वाला दो, और ए वाला तीन मंजिल, अर्थात एक मंजिल ऐबक बनवाया और एक, दो, तीन, तीन मंजिलें कौन बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। इतने रहल, इतने रहल, 4 मंजिला था। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसमें आग लग गई, बाद में इसमें आग लग गई तो ये जल गया। तो बाद में जो 5वीं मंजिल था, इसको मरम्मत किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो जब फिरोज शाह तुगलक इसे बनवाया, एक मंजिल और जोड़ दी ऊपर वाला। तो आपसे पूछेगा कि 5वीं मंजिल किसने बनवाया? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। और पूछेगा पहली मंजिल किसने बनवाया? तो आप कहेंगे ऐबक। और दूसरी, तीसरी, चौथी, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा चौथी मंजिल, या डायरेक्ट पूछ ले तीसरी मंजिल, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। कुल कितनी मस्जिद? अच्छा, मरम्मत पूछेगा तो भी फिरोज तुगलक, पांचवा पूछेगा तो भी फिरोज तुगलक। अब पहली मंजिल कब, अच्छा चालू कब किया गया? 1192। कुतुब मीनार का निर्माण कब चालू हुआ है? तो आप कहेंगे 1192 में। अब पूरा कब हुआ है पहली मंजिल? 1199। ठीक है। अब बाद में अलाउद्दीन, बाद में किसने? अलाउद्दीन ने एक दरवाजा बनाया, इस दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा। क्या नाम है? अलाई दरवाजा। बाद में यहाँ पर दरवाजा किसने, कुतुब मीनार का दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई? ऐबक। कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश। अब 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज तुगलक ने। मरम्मत किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने। ठीक।
तो ये आपका कुतुब मीनार बन के तैयार हुआ। अब देखिए, कुतुब मीनार का अर्थ होता है विजय का प्रतीक। कुतुब मीनार क्या है? विजय का प्रतीक। कुतुब मीनार क्या है? विजय का प्रतीक है दोस्तों। अब देखिए, इधर की चौड़ाई और ऊपर की चौड़ाई में फर्क है ना। इसकी जो व्यास है कितना है? इसका व्यास कहेंगे 2.75 मीटर। इसका व्यास कितना है? 2.75 मीटर है। इसका व्यास कितना है? 2.75 मीटर है। और इसका व्यास जो है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से कंफ्यूज हो रहा है, इसका कुछ व्यास है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे 9 फीट का व्यास 9 फीट है। छोटे तब थोड़ा सा इधर उधर होता है, ये 9 फीट का है कई बार 2.75 और कुल हाइट 73 मीटर और मोटे तौर पर 240 फीट, ठीक, 240 फीट, ठीक है। अब देखिए, मीनार विभिन्न स्थानों पर अरबी और नागरी अक्षरों, कई शिलालेखों में कुतुब के इतिहास का पता चलता। कहीं कहीं अरबी में, अब कहीं कहीं नागरी का मतलब होता है हमारी संस्कृति की जो लिपि है, ठीक है। अगला, प्रांगण में लौह स्तंभ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख है जो चंद्र नामक, चंद्र अर्थात यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है, यहाँ जो लौह स्तंभ आप देखे हैं इसी बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो चीजें हो गई, ठीक है। अगला हो गया, ये क्या है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, कहाँ है? अजमेर में। आपको पता है अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी। अजमेर किसकी राजधानी थी? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और अजमेर पर कब्जा कर लिया कौन? ऐबक, ठीक, ऐबक। तो गोरी के सलाह पर, गोरी के सलाह पर ऐबक ने यहाँ पर कितने दिन में? 60 घंटे में। कितने घंटे में? 60 घंटे में एक मस्जिद क्या बनवाई? मस्जिद बनवाई। कितने घंटे में? 60 दिन, 60 घंटे में, अर्थात 2.5 दिन। कितने? 2.5 दिन। कितने दिन में? 2.5 दिन। किसके आदेश पर? गोरी के। क्या आदेश पर? गोरी के आदेश पर। कितने बनवाया? ऐबक ने। कहाँ बनवाया? अजमेर में। क्या कितने दिन घंटे में? 60 घंटे। इसी को कहते हैं कुव्वत इस्लाम। अब देखिए इसकी शैली, देखिए इस्लाम की शैली है, ऐसी हमारे मंदिरों की शैली होती है ना, ऐसी शैली किसकी होती है? आप किसी पुराने मंदिर को देखेंगे, ऐसी शैली होती है ना, इस्लामी शैली में नहीं है, ठीक है। अर्थात एक संस्कृत पाठशाला था, क्या था? संस्कृत, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और संस्कृत पाठशाला के जो अवशेष थे उस अवशेष से निर्माण कर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं कुछ और कंप्लीट करूंगा। जरूर हमारा वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।